आपने राजनीति क्षेत्र का एम ऑफ लाइफ कैसे तय किया? इस सिस्टम से बाहर पर रहकर राजनीति की बुराई करने से आप अपने दायित्वों से बच सकते हैं। समाज को बदलना है तो आपको राजनीति में आके ही बदलना संभव है। जो अभी देश की राजनीति है वो बदले की राजनीति है। क्या कारण था कि कांग्रेस इस बार हार गई? जरूर हम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। पेयजल की समस्या फिर आने वाली है। ट्रिपल इंजन की सरकार में लोगों को मौलिक अधिकार, उनको स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे पा रही है महापौर। 2 साल पहले 50 लाख का टेंडर था। ऐसा क्या कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन की कि वो टैंकर अभी 150 लाख पहुंच गया। सफाई की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, हर जगह आपको कूड़ा करकट दिखेगा। वो रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास निगम के कमिश्नर। पिछले बार लगभग 250 करोड़ रुपया का हुआ था, अभी इन लोगों ने 400 करोड़ का दावा किया है। संदीप साहू को बनाया गया था पहले नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसा क्या हो गया कि बदलना पड़ गया? नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द भास्कर दूत की ओर से आयोजित सिकंदर शो में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मन की बात जानने का प्रयास करते हैं। शहर की समस्याओं पर आज हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम के में नेता प्रतिपक्ष श्री आकाश तिवारी जी से। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका। राजनीति क्षेत्र जो है, आप तो युवा हैं अभी, और युवा लोग तो अपना एम ऑफ लाइफ तय करते हैं। आपने राजनीति क्षेत्र का एम ऑफ लाइफ कैसे तय किया? देखिए, अगर आपको सेवा का भाव है तो आपको अलग अलग विकल्प मिलते हैं। यदि आपके मन में सेवा करना है तो एक विकल्प राजनीति भी है उसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि इसमें बहुत पछड़ा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप, तो आदमी इन सब से बचना चाहता है, सोशल वर्कर बन जाता है, कोई एनजीओ बना के काम करने लगता है। लेकिन अगर सीधे तौर पर आपको कोई दिशा बदलनी है समाज की तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, इसलिए मैंने राजनीति को चुना। तो आप पढ़ाई लिखाई के समय से ही ये तय कर लिया था कि हमको राजनीति में आना है? आप बोल सकते हैं इस बात को। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति चालू करी है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, फिर जिला कांग्रेस, फिर जनप्रतिनिधि, अब दोबारा जनप्रतिनिधि। अभी बातचीत में आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि राजनीति में कहाँ पछड़े में पड़ना है, तो मानते हैं कि राजनीति इतनी दूषित है कि लोग नहीं आना चाहते? देखिए, आप अगर 10 इंजीनियर को जानते हैं तो 10 इंजीनियर अच्छे हैं क्या? 3-4 इंजीनियर बहुत अच्छे होंगे, 1-2 इंजीनियर थोड़ा 50-50 होंगे, 3-4 इंजीनियर उसमें बदमाश भी होंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में जो संख्या है वो अच्छे लोगों की कम है, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पाते। कोई आते हैं तो थोड़े दिन बाद वापस चले जाते हैं। तो लेकिन अगर आपको भारत की राजनीति बदलना है या आप प्रदेश की राजनीति बदलना है तो इस सिस्टम में आपको होना होगा, तभी आप इसको बदल पाएंगे। खाली इस सिस्टम से बाहर पर रहकर राजनीति की बुराई करने से आप अपने दायित्वों से बच सकते हैं। लेकिन समाज को बदलना है तो आपको राजनीति में आके ही बदलना संभव है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। सिस्टम से बदलने की बात है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदला जा सकता है, सही बात है आपका कहना। देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सिस्टम को बदलने के लिए आए थे और फिर उस सिस्टम का शिकार हो गए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, वो जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था और निर्भया हत्याकांड को लेकर उन्होंने एक आंदोलन अन्ना हजारे का छेड़ा था, उससे वो राजनीति में आए सरकारी नौकरी छोड़कर। फिर कुछ अच्छे काम भी किए उनको, जैसे जो स्कूल के डोनेशन हैं, फ्री वार्ड क्लिनिक, सरकारी स्कूलों के दिशा और दशा को बदला। लेकिन जब उनका थर्ड टेन्योर था तब कहीं ना कहीं उनकी नीति और नीयत में परिवर्तन आ गया था, जो जनता समझ चुकी थी कि अब ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जिनको हमने चुना था, इसलिए जनता ने बदल दिया। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये क्या समझना चाह रहा हूँ कि सिस्टम, आपने कहा सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदला जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। बदलाव से, लेकिन कोई व्यक्ति सिस्टम में रहकर सिस्टम के करप्शन का शिकार कैसे हो? देखिए, करप्शन का शिकार वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो अभी आरोप तय नहीं हुए, ये आरोप लगे हैं उन पर।
जिस दिन ये आरोप तय हो जाएंगे कि उन्होंने उस कृत्य में वो शामिल हैं, उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं कि वो करप्शन। अभी तो जो अभी देश की राजनीति है वो बदले की राजनीति है, इससे पहले कभी ऐसी नहीं हुआ करती थी। अभी और आरोप लगाना बहुत आसान है, आप अभी मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे, ये बहुत आसान चीज़ होती है किसी पर लेकिन उस आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ जैसे जल का प्रवाह जब तक जारी रहता है तब तक वो दूषित नहीं होता है। दूषित वही पानी होता है जो राजनीति में प्रवाह बंद हो जाए तो राजनीति दूषित हो सकती है। तो राजनीति में स्वच्छता का प्रवाह बना रहे, इसके लिए अभी आपने कोई प्रयास किया है जीवन में? देखिए, सकारात्मक जो सोच होती है ना, वो आपको ज़िंदगी में आगे और पीछे करती है। यदि आप नकारात्मक हो गए तो वो चीज़ आपकी रुकेगी, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो। जिसमें भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा हुआ, समझ जाइए कि आप विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है, उसी के अनुसार आप राजनीति में जब तक आपका नीयत अच्छा है और जब तक आपकी सोच अच्छी है तो आपका ईश्वर भी मदद करता है। मैं चाह रहा था ये जानने कि आप जो है राजनीति में अच्छे लोगों को लाने के लिए कोई प्रयास? निश्चित तौर पर यदि ईश्वर मुझे उस मुकाम पर पहुंचाएगा तो मैं निश्चित तौर पर, आप देखेंगे, एक बदला हुआ राजनीति भी आपको दिखेगा। 5 साल पहले तक, 5 साल ही मान लीजिए लगभग, नगर निगम जब कांग्रेस की लगातार यहाँ सरकार रही, नगर निगम में कब्जा रहा, क्या कारण था कि कांग्रेस इस बार हार गई? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 2019 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसी प्रकार पिछले 15 साल यदि भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बन पाया, इस बार बन गया। तो परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तन मानते हैं या 5 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के प्रति, जो अपेक्षाएं होती हैं जनता की, वो नहीं पूरा होना? देखिए, कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ हम में कमी रही होगी, तभी वो लोग आए हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस बात को आपके मंच में स्वीकार भी करता हूँ कि सही हो सकता है हम जनता जिस उम्मीद के साथ हमको बैठाई होगी, हम उस उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हमको जनता ने विपक्ष में बैठाया है। लेकिन आज जो जनता है रायपुर शहर की, वो देख रही है और समझ रही है। आने वाला समय में आप देखेंगे कि कैसे परिणाम आएंगे। बतौर पार्षद पिछले टर्म में क्या कमी रह गई आपसे जो इस बार पूरा कर लेना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस वार्ड से पार्षद था पिछले बार, उस वार्ड में मैंने 5 साल बहुत मेहनत की, बहुत एक विज़न लेके उस वार्ड को बनाया। अब कुछ एक नया एरिया जुड़ा है, उसमें दो बड़े बहुत प्रमुख समस्या है, एक पीने की पानी की और एक जल भराव की। वो दो मेरे प्रमुख मुद्दे हैं इस बार के। उन दोनों से मेरे को उसको निजात दिलाना है। और कुछ पर तो मैंने काबू पा, मतलब हो सकता है आने वाले 3-4 महीने में वहाँ पर एक में तो बहुत अच्छा काम भी हो जाएगा पीने के पानी में। जल भराव के लिए मेरे को 1 आध साल और लगेंगे अभी वहाँ। पीने के पानी की समस्या अमूमन लगभग 70 वार्ड है यहाँ पे, तो मुझे लगता है लगभग सभी जगह कुछ न कुछ तो है ही है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कहीं कम पानी हो जाता है कभी। तो एक दूसरी समस्या जो आप जल भराव की बात कर रहे हैं, तो शहर का जो निचला हिस्सा है, पुराना हिस्सा है, वो आमतौर पर भर जाता है। क्या कारण है वो कि ऐसा हो जाता है? ये एक तो जल जमाव पर आप स्पष्ट कीजिएगा और दूसरा उस पर भी। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रायपुर का आज तक अच्छा नहीं हो पाया है। एन केन पकड़ कोई भी कारण हो, पिछले 1 साल पहले 220 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई ड्रेनेज सिस्टम को लेके। 3 बार उसमें बदलाव भी हो गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उसमें राशि स्वीकृत नहीं करी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि आने वाले 4 महीने बाद जल भराव की स्थिति वापस रायपुर शहर में उत्पन्न होगी। और लास्ट ईयर जो जल भराव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने खुद कहा था कि 18 साल बाद इतना रायपुर भरा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार में यदि स्वीकृति नहीं मिल पा रही राशि की, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप किस झुंझुने को रायपुर राजधानी वासियों को दे दिए हो जो खाली बज रहा है। रायपुर नगर निगम की क्या आय इतनी नहीं है कि वो खुद सिस्टम को ठीक कर सके? देखिए, रायपुर नगर निगम की आय अभी उतनी है जिसमें वो अपना स्थापना व्यय कर सके
और दूसरा जो छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पैसे दे सकती है वो देती। बशर्ते राज्य और रायपुर राजधानी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विचार ये भी था कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाएंगे तो उसको 2 गुना ताकत मिलेगी, एक सेंट्रल की और एक स्टेट की। इसलिए 5 से 10% लोग एक्स्ट्रा वोट भारतीय जनता पार्टी को किए। आज 1 साल हो गया रायपुर नगर निगम के लोगों को पता चल रहा है कि उनके वोट देने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, रायपुर नगर निगम में पिछले 1 साल में क्या काम किया है ये जनता भली भांति जानती है, और किस विजन के साथ काम कर रही है ये भी पता चल रहा है। अच्छा चलिए, पार्टिकुलर मैं आता हूँ पहले ड्रेनेज सिस्टम पर, चूँकि ये सबसे बड़ी समस्या बारिश में आएगी। तो जो ड्रेनेज समस्या जो है, जो कि ब्लॉक है, जिसके कारण जल बहाव नहीं होता है, तो ये ब्लॉक है क्यों आखिर? कुछ तो कारण होगा इसका, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम बना होगा उसकी सही ढंग से उड़ाई नहीं हो पाती है, अगर रायपुर सफाई को नहीं हो आपको पाती डूबने है। से बचाना है तो जो नाले हैं उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जितने नाले हैं सब में अतिक्रमण हो रहा है, कोई बिल्डर के द्वारा, कोई नेता के द्वारा, कोई अधिकारी के द्वारा, इस पर कोई लगाम नहीं है। पिछले 2 से 3 मुद्दे तो मैंने उठाए हैं खुद अभी पिछले 2-3 महीने में नालों के। यदि नाले नहीं बचेंगे तो आपका पानी जाएगा कहाँ? और प्रमुख बात, आप यदि पिछले 1 साल से कोई प्रस्ताव बना रखा हुआ है उसकी स्वीकृति नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो यदि उसमें आप इंजीनियर सब लोगों की टीम निकाल के, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम तभी ठीक हो पाएगा जब आप निकासी की व्यवस्था उचित करेंगे। तो यदि निकासी की व्यवस्था करने के लिए आपको उसमें राशि लग रही है और वो राशि आपको नहीं मिलेगी तो आप कैसे रायपुर को बचा पाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो जब तक राशि स्वीकृत नहीं होगी उसके बाद भी रायपुर शहर डूबने से बचेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम तो होगा। क्योंकि रायपुर शहर पहले 4 लाख 5 लाख लोगों का शहर था जब राजधानी बना। आज ये 20 लाख लोगों का शहर है। और आप MG रोड देखिए, मालवीय रोड देखिए, जय स्तंभ चौक, वहाँ की जो रोड सड़कों की स्थिति है आज, मतलब क्योंकि पहले से सब बना हुआ है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसमें जितना कर सकते हैं। लेकिन जिसमें लोग लगातार बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कचरा भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पानी की खपत भी बढ़ रही है। तो उसी प्रकार ड्रेनेज सिस्टम में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी है। ड्रेनेज सिस्टम के साथ एक कभी पब्लिक अवेयरनेस पे आपने काम किया कि पॉलीथीन जो है, जो बार बार बैन लगता है, कथित रूप से बैन लगता है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैन नाम का तो है, सरकार चाहे आई गई बदली उससे मतलब नहीं रहा, लेकिन कभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी लोग जो है सामान बाद में लेते हैं, झिल्ली पहले मांग लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या आप कदम उठा सकते हैं? बड़े काम के लिए पब्लिक की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये काम है और जैसे गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग देना है, इन सब कामों में अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शहर की जनता ठान ले कि वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगी तो सरकार को बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बंद हो जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि अवसर ढूंढते हैं लोग इसमें कि हम अपना पेपर बैग कब बेचेंगे, कब खपत होगी, कब पॉलीथीन को चालू करना है, कब पेपर को चालू करना है। ये सब सरकार के मिली भगत में होता है। एक और बात की, अभी पेयजल की समस्या फिर आने वाली है। पहले तो आप तो आमतौर पर 1-1 घंटे की सप्लाई होती है सुबह शाम मैक्सिमम वार्डों में। तो पेयजल के लिए अभी सफाई भी होनी है टंकियों की, फिर उसके बाद पानी की पूरी व्यवस्था। इसमें कहाँ समस्या आती है? टैंकर वगैरह क्या उपयोग करना पड़ता है कई बार? तो रायपुर शहर के 20 से 22 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 12 महीने टैंकर चलते हैं। और अभी जैसे फरवरी चालू हो गया है, पानी की समस्या 30 वार्डों में आ गई है। अब मैं आपको चैनल के माध्यम से आज कह के जा रहा हूँ, आप देखेंगे आने वाले अप्रैल में 70 में 40 वार्डों में पानी के टैंकर चलेंगे। ये रायपुर राजधानी की वास्तविक स्थिति। हो सकता है वो आंकड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है। यदि महापौर जी पिछले जो गर्मी थी उसमें उन्होंने उस गर्मी को देखा, क्योंकि उनके महापौर बनने के बाद ही गर्मी आ गई थी, तो 1 साल का मौका था उनके पास उस पीने के पानी की व्यवस्था करना। अब जो कार्य योजना बनाई होंगी और उसके बाद जो अभी इम्प्लीमेंट होगा, और जहाँ जहाँ पूर्व में
प्रॉब्लम थी। अभी कितना डिजॉल्व होगा वो आने वाला समय ही बता पाएगा कि समस्या बढ़ती है कि कम होती है। ये पूरी तरह उनकी कार्य योजना पर निर्भर करता है और विजन पर। बढ़ती हुई आबादी के साथ पानी की टंकियाँ, मोटर पंप, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ। सदन में मैंने जब मार्च में, शायद मार्च में ही पहला सदन लगा था, दूसरे रंग, जब महापौर जी मेयर बनी, तब मैंने उनको एक बात कही थी कि फुंडहर में एक टंकी बनी हुई है, उसमें राइजिंग लाइन अगर बिछ जाता तो आसपास के लगभग 10,000 घरों में और 3-4 वार्डों में पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। आज 1 साल हो गया, टेंडर हो अभी ले दे के अभी 2 महीने 1 महीने पहले टेंडर हुआ, लेकिन राइजिंग लाइन नहीं बिछ पाई है। तो अगर यदि इस प्रकार से आप काम करेंगे तो कहाँ से जनता को राहत मिलेगा? जो बात मैंने सदन में कही है उसको इम्प्लीमेंट होने में 1 साल से ज़्यादा लग गया है। समस्या तो आपकी सरकार में भी थी, फिर क्यों नहीं समाधान? देखिए, आपको बताता हूँ, मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ बैठा हूँ। 2024 में 50 लाख रुपए का टैंकर का टेंडर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने खूब ओहा पोह मचाया कि 50 लाख रुपए टेंडर टेंडर, और आज आप पता करिए कितने का टेंडर हो रहा है। 150 लाख का। 2 साल पहले 50 लाख का टेंडर था। ऐसा क्या कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल इंजन की कि वो टैंकर अभी 150 लाख पहुंच गया। ये ऑन पेपर है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेंडर हो रहा है, आप पता कर सकते हैं। कहीं टैंकर माफिया नगर निगम की देखिए, व्यवस्था ये तो पर जांच नहीं का हावी? विषय है। लेकिन आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि 2 साल पहले 2024 में 50 लाख का टेंडर हो रहा है टैंकर का, पूरे सप्लाई का, और अभी 2 साल बाद 150 लाख का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने आप मानते हैं कि टेंडर माफिया ज़्यादा सक्रिय है, निगम देखिए, पर हावी है? इससे महत्वपूर्ण ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में लोगों को मौलिक अधिकार, उनको स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे पा रही है महापौर। अच्छा, एक चीज़ और, सफाई व्यवस्था पर हम आते हैं। एक तो रायपुर की जितनी भी नालियाँ हैं वो ओपन है, खुली है। तो जब नालियाँ ओपन हैं तो नेचुरली है, जहाँ जहाँ भी नाली ओपन है, जिस पुराने शहर की बात हम करें, यहाँ तो नया विकास हुआ, वहाँ भी नाली ओपन ही चल रही, अगर कुछ सोसाइटियों को छोड़ दे तो मच्छर पनपते हैं। मच्छर से बचाव के लिए निगम क्या करता है? देखिए, नगर निगम मच्छरों के लिए 2 व्यवस्था बनाता है। एक एंटी लार्वा, दूसरा वो फॉगिंग होता है। वो कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसमें जनता को राहत नहीं मिल पाती है, लेकिन चूंकि और एक लोगों को दिमाग में बैठ गया कि फॉगिंग होने से मच्छर उड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसलिए पार्षद को लोग परेशान करते हैं, फॉगिंग कराओ, तो करा देता है पार्षद। उसी प्रकार जो एंटी लार्वा है उसमें कितनी मात्रा में दवाई और कितनी मात्रा में पानी मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। यदि वो सही आकलन के साथ नालियों में डाला जाएगा तो इससे ज़रूर ये मच्छरों को पैदा होने में प्रभावित करता है। तो इसकी निगरानी कौन करता है? देखिए, इसकी निगरानी तो स्वास्थ्य अधिकारियों को करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि होते के नाते पार्षदों की जिम्मेदारी नहीं? नहीं, जिम्मेदारी एंटी लार्वा करवाने की है, क्योंकि एक पार्षद को टेक्निकल ये नहीं पता होता कि उसमें कितनी दवाई और कितनी पानी मिलाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी कांग्रेस, ये अलग बात है कि पिछले चुनाव में आपको बहुत कम सीटें आपको नगर निगम में मिल पाई, और उस कारण पे आप पता नहीं, आप मंथन किए होंगे कि जनता के कारण हुआ या कार्यकर्ता नाराज थे या गुटों की बात थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके इंटरव्यू में पहले ही स्वीकार किया कि जरूर हम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनाए हैं और उनके पार्षदों को जिताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ रायपुर शहर के साथ, जनता के साथ अन्याय ना हो, लेकिन पिछले 1 साल में तो लगातार अन्याय हो रहा है। पार्टी की कमी अगर मानते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है कि संदीप साहू को बनाया गया था पहले नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसा क्या हो गया कि बदलना पड़ गया? पार्टी ने गलती कर दी या जो है कहीं से ये लॉबिंग गलत हो गई? नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत ये सब होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बार निर्दलीय चुनाव जीता हूँ।
निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद मेरे पास दो अवसर थे, या तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं या तो मैं कांग्रेस में जाऊं। चूँकि मेरी विचारधारा कांग्रेस परिवार की है और मेरे दादाजी यूनिट अध्यक्ष रहे हैं, तो मेरा पिछले 50 साल का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है और मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे घर में भी झंडा कांग्रेस पार्टी का है। तो चुनाव लड़ने के बाद मेरा स्पष्ट था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही जाऊंगा। इवन आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल में कि मैंने खुद प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि मैं आपकी पार्टी में, मतलब कांग्रेस में वापस आना चाहता हूँ। उसके बाद एक चयन प्रक्रिया होती है, बैठक हुई, उसके बाद मेरा प्रवेश हो पाया, सबसे पहली बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी एआईसीसी का जो लिस्ट होता है, उसमें जो पहला लिस्ट आया उसमें मेरा ही नाम था। रायपुर नगर निगम में जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस बात का दोषी है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिख के वहाँ भेज दिया वापस, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अवसर खोजा इसमें, इस विवाद को जन्म देने में, और उस विवाद को और बड़ा किया। तो ये उनकी राजनीति है, उन्होंने काम किया अपना और हम अपना काम किए। आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आज की तारीख में क्या बड़े बदलाव की ज़रूरत है? सबसे पहले तो रायपुर शहर के अगर आप पूछेंगे मेरे से, तो मेरा जो प्रमुख बात है कि आदमी को कुछ ना मिले, सड़क गड्ढी वाली होगी चलेगा, लाइट कम जलेगी चलेगा, लेकिन उसके घर में पीने का पानी होना चाहिए। तो प्रथम प्राथमिकता तो अभी ये है कि लोगों को घरों में पानी मिल जाए पीने का। इसके लिए फिर वही टैंकर व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो। आज ये तो एक जनप्रतिनिधियों और एक महापौर जी को सोचना है और एक प्लान तैयार करना है कि आने वाले समय में गर्मी में लोगों को पीने का पानी मिले कम से कम। शारदा चौक के पास जो बॉटल लेक है, इसको चौड़ीकरण के लिए भूपेश सरकार ने भी प्रयास किया। सवाल आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी की महापौर जब चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र बोलते हैं लोग, उसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने में हम इसका मुआवजा देंगे। तो क्या रमन सिंह की सरकार ने कोई बहुत बड़ा दोष किया था कि उसको आधे को मुआवजा दे दिया और आधे को छोड़ दिया था? और जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी की 2 साल सरकार को बने हो गया है, उसके बाद भी उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। और स्वयं महापौर ने अपने वक्तव्य में भी कहा है और अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है, आप पूछ भी सकते हैं, कि 6 महीने के अंदर उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल हो गया है, वो लोग भी टकटकी नज़र लगाए देख रहे हैं। और रायपुर शहर के लाखों लोग उस रोड से गुजरते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि वो वादा खिलाफी करें। ये मुआवजे के कारण ही पूरा अटका हुआ है सारा। निश्चित तौर पर वो लोगों को मुआवजा मिलेगा और सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा, जैसे पार्ट 1 में हुआ आज़ाद चौक से अमापारा तक। ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसके कारण हुआ है। अभी लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैंने महसूस किया कि अध्यक्ष जब से आपके बदले हैं जी, तो रायपुर कांग्रेस आक्रामक हो गई है बहुत। तो क्या ये आक्रामकता नगर निगम में काम सुचारू रूप से हो, उसमें भी दिखेगा? मैं 29 आई थिंक मैं अक्टूबर, दिवाली के बाद पहली सामान्य सभा थी, उसके बाद सभापति ने डिक्लेरेशन किया कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी होंगे। आज 3 महीना हुआ है। आप जो भी प्रमुख अखबार हैं, आप उसमें आप यदि पढ़ते होंगे तो आपको संज्ञान में भी होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात हो, चाहे लोगों के पीने के पानी की समस्या की बात हो, चाहे वो मंजे से जो चाइनीज़ मंजे जो रायपुर में बैन है उनसे कट जाने की बात हो, चाहे नाले की बात हो, जो नाला सीधा खारून में पानी मिल रहा है। लगातार मैंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि मैं सकारात्मक भूमिका में हूँ। खाली हर बात का विरोध करना ही मेरा धर्म नहीं है, सच्चाई भी लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। उस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा का करने का अभी तक प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। गर्मी आ रही है, तालाबों का शहर है और तालाबों की हालत जो क्या है, 2-4 अगर प्रमुख को छोड़ दिया जाए तो उसकी खराब है। तो क्या निगम उसके संज्ञान को भी लेता है? आपके क्षेत्र में भी कोई तालाब है क्या? हाँ, राजा तालाब है ना। तो आप उस तालाब के लिए, देखिए वो तालाब मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरे वार्ड से लगा हुआ है, तो लेकिन मेरा प्रयास है उसमें कि उसमें मैं कुछ बदलाव लाऊं। कमिश्नर साहब भी 2 बार दौरा करके जा चुके हैं, इवन विधायक जी भी दौरा करके जा चुके हैं, लेकिन उसमें राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही है।
और जब तक किसी काम को करने के लिए, कार्य योजना को पूर्ण करने के लिए राशि नहीं मिलेगी, आप उस काम को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? आप एक प्लान तैयार करा सकते हैं। तो उसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। सर, नगर निगम में एक चीज़ और मैं महसूस जो कर रहा हूँ, वो आप बेहतर बता पाएंगे कि सफाई जो झाड़ू लगते हैं या कचरे उठाए जाते हैं, तो कचरे उठाने का काम तो वो गाड़ी रोज कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी सफाई जो होती है, इस नालियों की सफाई होती है, झाड़ू लगाने का काम होता है, जो सैंक्शन पोस्ट है, जितने कर्मचारी चाहिए उसके बने पर बहुत कम काम कर रहे हैं। मालूम होता है कि कहीं 32 स्वीकृत है, 8 काम कर रहे हैं, और 8 को जब झाड़ू लगाने के रुकवा के चलो भाई नाली में जाम हो गया वहाँ लगा देते हैं। इसका क्या कारण है, जो भी तो ठेके व्यवस्था पर है? देखिए, इसमें भी अधिकारियों को बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हर वार्ड में एक सुपरवाइज़र रायपुर नगर निगम से अपॉइंट होता है। यदि वो सुपरवाइज़र और वहाँ का स्थानीय पार्षद अपने काम को ईमानदारी से करें, लेकिन अभी रायपुर में एक ये प्रॉब्लम आ गया कि क्षेत्रफल हर वार्डों को अलग अलग है, लेकिन एसी में बंद कमरे में बैठ के इन्होंने फैसला ले लिया कि हर वार्ड में कर्मचारी 38 होंगे। अब मैं आपको एक अपने ही एक छोटे बात बताता हूँ। मेरा वार्ड परिसीमन में बड़ा हो गया है अभी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी। मेरे वार्ड में लगभग 4000 वोट बढ़ गए, लेकिन और क्षेत्रफल भी बढ़ गया, और कर्मचारी मेरे पास पहले 45 थे, अब 38 हो गए। तो अब उन 38 लोगों से जो मेरा सफाई हो रहा था वो तो प्रभावित हो गया। अब जो एरिया बढ़ गया है 4000 लोगों का, उसको मैं इस बात में लगातार मैंने पत्राचार भी किया है कमिश्नर से, लगातार पत्राचार। वो बोले हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज 1 साल बीत गया, उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। और आपकी जानकारी ये बता दूं, मेरा वार्ड पिछले बार स्वच्छता में नंबर 2 के स्थान पर आया था, और मैंने 10 लाख रुपया विकास कार्यों के लिए प्राइज मनी भी जीती थी। यदि ऐसे जनप्रतिनिधि की बात यदि नगर निगम नहीं सुनेगा, तो आपके अंदर अहंकार भर चुका है। आप सोच रहे हैं आज आप अजर अमर हो गए, आप कभी विपक्ष में बैठेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। आपको सबको लेके चलना होता है, आपको धरातल पर वस्तु स्थिति देखनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर 70 वार्ड में आप देखेंगे सफाई की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। हर जगह आपको कूड़ा करकट दिखेगा। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ भी आपको ये स्थिति दिख रही होगी, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ। हाउसिंग टैक्स की वसूली की क्या स्थिति है? टैक्स का एक सिस्टम है, उसके तहत वसूली हो रही है। उसमें अभी कुछ बदलाव तो नहीं किए गए हैं टैक्स सिस्टम में। जो टैक्स सिस्टम चल रहा है उसी के तहत वसूली हो रही है। वो रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, निगम के कमिश्नर। देखिए, लगातार टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले बार लगभग 250 करोड़ रुपया का हुआ था, अभी इन लोगों ने 400 करोड़ का दावा किया है। अभी अधिकारियों पर लगातार SIR के कारण दबाव नहीं बना पा रहे थे, अब SIR हट गया, अब दबाव बना रहे हैं कि वसूली ज़्यादा हो, जिससे नगर निगम सुचारू रूप से चल सके, कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके। एक बात आपने कही कि एयर कंडीशन में बैठकर शहर की धूल का अंदाज नहीं लगा पाते अफसर, तो ये अफसरों को कौन लाएगा ज़मीन पर? देखिए, अफसर के साथ पूरे जो महापौर परिषद है वो भी जिम्मेदार है। भाटा गांव की स्थिति आप देखें, उधर भाटा गांव है, पिछले 1 साल से भाटा गांव के लोग जूझ रहे हैं धूल से। वहाँ लाखों लोग जाते हैं, आसपास का 4-5 वार्ड प्रभावित होता है, और वहीं पर लगभग 500 मीटर में महापौर निवास भी करती हैं। उसकी स्थिति ये है, तो आप बाकी शहर की बात छोड़ दीजिए। मतलब वो दुकानदार तो जो बेचारे व्यापार करने के लिए बैठे हैं वो तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग वहाँ निवासरत हैं उनका भी घर गंदा होता है। धूल से अस्थमा की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। लोग बहुत व्याकुल और बहुत परेशान हैं वहाँ के। आप लोगों से क्या अपील करेंगे निगम में सहयोग के लिए? मैं एक बात आपको आप अपना अधिकार समझते हैं और जानते भी हैं। अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन उतनी ही ईमानदारी से करें रायपुर शहर की जनता, क्योंकि मैं विपक्ष में भले हूँ, लेकिन मेरी सोच एकदम सकारात्मक है। मैं रायपुर शहर को नंबर 1 के स्थान पर देखना चाहता हूँ स्वच्छता पर। इसके लिए मेरे लिए से जो भी होगा मैं निश्चित तौर पर करूँगा, और सबसे अपील करता हूँ कि जो कचरा है, गीला कचरा, सूखा कचरा, वो अलग अलग दें, और आप अपने आसपास सफाई बना कर रखें। स्वच्छ रायपुर, स्वस्थ रायपुर। अगर इस संकल्प के साथ आप खड़े होना चाहते हैं, क्या आपने कोई कार्य योजना बनाई है कि जिस पर हम लोगों को अवेयर करने के लिए खुद निकलेंगे? क्योंकि देखिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन विपक्ष का एक अधिकार है, एक हथियार है, लेकिन
सकारात्मक पहल एक नई भूमिका है। हम आकाश तिवारी को इस नई भूमिका में समझना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ पर मेरे को उनको विरोध करना है, मैं वहाँ पर हो सकता है बहुत कड़ा विरोध करूँगा। लेकिन जहाँ पर मेरे को लगता है कि हमको उनको लेके चलना है और उनके साथ मिलकर रायपुर के विकास की बात है, वहाँ पर हम उनका साथ भी देंगे। ये आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते वो इस बात को समझे कि रायपुर शहर की जनता के साथ उनके अधिकारों को उनको देना होगा। जिस वादे के साथ वो लोग इस सत्ता को हासिल किए हैं, उस वादे को उनको निभाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज की बातचीत यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द सिकंदर शो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और दूसरे भी विचार आपके सामने हम रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।